लार्सन और डॉक्टर रेड्डीज आज के दो बड़े एक्सीडेंट आप मार्केट्स में देख रहे हैं और इंडेक्स को मेजरली जो नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनमें इन दोनों का नाम आपको शुमार दिखाई पड़ेगा। दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों अपने नए हाइस पर कामकाज कर रहे थे जब ये नंबर्स आए, तो पोजीशनिंग वाइज आप वैसे ही समझ लीजिए कि ऑलरेडी बड़ी तेजी देखी हुई थी इन्होंने, तो इसलिए भी थोड़ा इंपैक्ट अनवाइंडिंग का है या बिकवाली का देखने को मिल रहा है। पहले लार्सन नंबर्स में मुनाफा आय अनुमान से कम इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जो एक मार्केट एस्टिमेट लगा रहा था उससे नीचे है। मेजर एक्सीडेंट रहा है इनका एबिटा और मार्जिन में करीब 1%, 1.25% के आसपास का स्लिप कुछ ब्रोकरेज हाउसेस से देखने को मिला है इनका, यानी कि एस्टिमेट के सामने। और एबिटा में भी एक मिस आया है जिसके दम पर भारतीय बाजारों में एक स्टीप रिएक्शन यहाँ देखने को मिला। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी माना कि स्पेशली इंप्लॉय कॉस्ट जो बढ़ रही है वो, और जो इनकी फर्दर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स पे और हिट देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक तो अच्छी है, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर विजिबिलिटी पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने संवेदना जताई है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद तो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई पड़े। एक दो चीजें ये भी बोली गई हैं कि जो डिफेंस का बड़ा ऑर्डर था वो अब तक नंबर्स में नहीं मेंशन किया गया, तो वो भी शायद मार्केट ने थम्स डाउन उसको भी दे दिया। हालिया 15% की 3 महीने में इसने तेजी दिखाई है। नए ऑल टाइम हाइस पे स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा था, थोड़ा सा करेक्शन वैसे भी वाजिब था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बाजार ने ओवरबोर्ड कर रखी थी, तो वो अब क्योंकि एबीबी के अच्छे नंबर के बाद लगातार एबीबी भी चला और एलएनटी भी चला, तो थोड़ी सी अनवाइंडिंग भी उस लिहाज से देखी जाए तो एलएनटी में इस वजह से एक मार्जिन प्रेशर या मार्जिन मिस का इंपैक्ट देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डीज के केस में भी नतीजे अनुमान से नीचे आते हुए दिखाई पड़े, चाहे आय हो, मुनाफा हो, एबिटा हो या मार्जिन हो, सभी फ्रंट पर अनुमान से नीचे नंबर देखने को मिले। क्रूशली इनके जो अमेरिकन बिजनेस है वहां से एक बड़ा डिप आया है, जिससे मार्केट ने एक थोड़ा सा स्केप्टिकल व्यू रख लिया है, जिसके आधार पर भी तेज बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा जो इनका बेस बिजनेस है, यानी कि जो मेन कोर बिजनेस है, वहां पर भी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसको लेकर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने थम्स डाउन दिया है, उसका भी एक इंपैक्ट है। और रेवलिमिट जो इनका मेजर कंट्रीब्यूटर है, उसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी में एक डिप है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वहां पर डिप आता हुआ दिखाई पड़ा, और जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो 3 डिजिट से 2 डिजिट में रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो बाजार ने बहुत बड़ा थम्स डाउन दिया है। एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी भी ज्यादा, लेकिन इनकी R&D की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ी है पिछले तिमाही के कंपैरिजन में, और वो अनुमान है कि शायद अभी भी हायर साइड पे ही रहेगी, तो ये भी मार्केट ने थम्स डाउन दिया। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस ने बड़ा मेजर कट नहीं लिया इनके नंबर्स को देखने के बाद, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक स्टीप रिएक्शन दिया। ऑब्वियसली दोनों साल के या नए हाइस पर थे, तो उसके बाद थोड़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग भी को मिल रही है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। तो दबाव के कारण क्या रहे, क्या निराशा हुई नंबर्स से, ये तमाम डिटेल्स सुमित ने बताई। दोनों ही स्टॉक धड़ाम इनफैक्ट हैं आज के सेशन में। ऑल्दो गावा साहब, अर्निंग्स का रिएक्शन, फिर भी टेक्निकली कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सपोर्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास मिल जाएगा या पेन अभी बाकी है? और डॉक्टर रेड्डीज और एलएनटी दोनों में रेड्डी की पहले बात कर लेते हैं। वीकनेस है, गैप डाउन पॉसिबल है कि लो लेवल देखने को मिले, लेकिन 4500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ट्रेड कर रहा है लोअर रीजन पर। जब तक सपोर्ट बरकरार नहीं होता तब तक आई थिंक अवॉइड डॉक्टर रेड्डी। एलएनटी मुझे स्टॉक अच्छा लगता है फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। वहां पर भी एक डॉक्टर एलएनटी में थोड़ा ये वीकनेस तो है, तो मेरे ख्याल से उसका जो रेंज है करीब 2200 के आसपास है, वहां पर सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन एलएनटी एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय बढ़िया है, डिप मिलती है तो 2100 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहां पर देखिए क्या सपोर्ट मिलता है या नहीं। ओके।